हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श गद्य खंड से लिया गया तीसरा चैप्टर तंतारा बामीरो कथा। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आज हम करेंगे इसका भाषा अध्ययन। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए गए कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाकर बताएं कि वह वाक्य किस प्रकार का है। तो इसमें कोष्ठक में कुछ आपको बताया गया है कि ये वाक्य जो हैं किस प्रकार के हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हैं, विधानवाचक हैं, निषेधात्मक हैं या विस्मयादि बोधक हैं। तो आपको बताना है। तो पहला है, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तो निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे मतलब वो ये काम करते थे, जो काम है वो हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाक्य है वो कौन सा है, विधानवाचक है, क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया। निषेधात्मक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ। विस्मयादि बोधक मतलब कोई आश्चर्य प्रकट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य, विधानवाचक वाक्य है। अगला है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा वहाँ पर आप लिख देंगे प्रश्नवाचक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि तुमने अधूरा क्यों छोड़ दिया गाना, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है, बामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी। तो बामीरों की जो माँ थी क्रोध में उफन उठी, तो उसने काम किया, काम चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ, विधानवाचक वाक्य हुआ। अगला है, क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हें नियम नहीं मालूम है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक। अगला है, वाह कितना सुंदर नाम है। तो वाह के बाद इस तरह के जब चिन्ह लगे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक होता है। यहाँ पर विस्मय प्रकट कर रहा है, उसको आश्चर्य हो रहा है, वाह तुम्हारा नाम कितना सुंदर है। अगला है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, काम होगा। जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर ना तो प्रश्नवाचक है, ना निषेधात्मक है, ना विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, ये विधानवाचक वाक्य होगा। तो पहला है विधानवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है विधानवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयादि बोधक और छठा है आपका विधानवाचक। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो मुहावरे दिए गए हैं उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपका जो पहला मुहावरा है वो है सुध बुध खोना। तो यहाँ पर जो हमने वाक्य बनाया वो है, लता मंगेशकर का मधुर गाना सुनकर श्रोतागण अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। लता मंगेशकर का मधुर गाना सुनकर श्रोतागण अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, मतलब जो श्रोतागण होते हैं अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, उनको होश नहीं रहता कि वो कहाँ बैठे हैं। वो इतना मधुर गाना गाती है, उनको किसी चीज़ का होश नहीं रहता। अगला है, बाट जो होना मतलब प्रतीक्षा करना। तो शाम होते ही माँ मेरी बाट जो होने लगती है, मेरी प्रतीक्षा करने लगती है। अगला है, खुशी का ठिकाना ना रहना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो परीक्षा में प्रथम आने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा मतलब मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। आग बबूला होना, परीक्षा में फेल होने पर मेरी माँ आग बबूला हो गई मतलब बहुत अधिक गुस्से में आ गई। अगला है, आवाज़ उठाना। तो हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमें बोलना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। तो पहला आपका शब्द है चर्चित। तो चर्चित का जो मूल शब्द है वो है चर्चा, चर्चा से बना है चर्चित और इसमें लगा है इत प्रत्यय। तो चर्चित, तो यहाँ पर बाद में इत की आवाज़ आ रही है तो हम लिखेंगे इत प्रत्यय। अगला है साहसिक। तो ये साहसिक बना है साहस से और इसमें एक जो है वो प्रत्यय है। छटपटाहट, तो मूल शब्द है छटपट और प्रत्यय है इसमें आहट। तो बाद में छटपटाहट में क्या है, बाद में आहट है तो यहाँ पर प्रत्यय हो गया आहट। शब्दहीन, तो यहाँ पर मूल शब्द है शब्द और जो प्रत्यय है वो है हीन। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो पहला है आकर्षक, हमने लगाया इसमें अन्न उपसर्ग तो ये बन गया अनाकर्षक।
दूसरा है ज्ञात, इसमें हमने लगाया आ उपसर्ग, तो ये बन गया अज्ञात। तो जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। ये अगला है आपका कोमल, तो हमने सु लगा दिया तो ये हो गया सुकोमल। होश, बे लगा दिया तो ये हो गया बेहोश। घटना, दुर लगा दिया तो ये हो गया दुर्घटना। पहला बन गया अनाकर्षक, दूसरा बन गया अज्ञात, तीसरा बन गया सुकोमल, चौथा बेहोश, पांचवा दुर्घटना। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। तो जैसे लिखा हुआ है कोष्ठक में वैसे ही आपको वाक्य चेंज करने हैं। तो पहला बनाना है आपको मिश्र वाक्य। तो पहला वाक्य है आपका जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तो मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूँ। दूसरा आपको बनाना है संयुक्त वाक्य। दूसरा आपका जो वाक्य है वो है फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। तो हम बनाएंगे फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आई और आकर ठिठक गई। अगला है सरल वाक्य बनाना है। तो बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। तो हम बनाएंगे बामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। अगला है संयुक्त वाक्य बनाना है। तंतारा को देखकर वह फूटकर रोने लगी। तो संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे उसने तंतारा को देखा और फूटकर रोने लगी। अगला बनाना है हमें मिश्र वाक्य। तो रीत के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो रीत के अनुसार ये आवश्यकता कि दोनों एक ही गांव के हों। तो पहला आपका बनेगा जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूँ। दूसरा हम बनाएंगे फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आई और आकर ठिठक गई। तीसरा हम बनाएंगे बामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। अगला हम बनाएंगे उसने तंतारा को देखा और वह फूटकर रोने लगी। अगला हम बनाएंगे कि रीत के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हों। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो और शब्द है उसका विभिन्न तरीके से प्रयोग किया गया है। तो उसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, यही बताया गया है। तो और का जो प्रयोग है वो किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आपका पहला वाक्य है पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। तो जो दो पद हैं सुंदर और शक्तिशाली सुंदर, ये दो पद हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर बीच में और लगा दिया गया है। तो पास में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सुंदर भी था और शक्तिशाली भी था। तो यहाँ पर और लगा है दो पदों को जोड़ने के लिए। अगला है वह कुछ और सोचने लगी। यहाँ पर और जो है वो अन्य के अर्थ में है, मतलब वो कुछ और सोचने लगी, मतलब कि वो जो सोच रही थी उसके अलावा कुछ और सोचने लगी, अन्य को सोचने लगी। तो अन्य के अर्थ में यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। अगला है एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। तो यहाँ पर जो और है उसका यहाँ पर जो अर्थ है वो धीरे धीरे के अर्थ में है। तो एक आकृति थी, पहले कुछ साफ हुई, फिर धीरे धीरे और साफ हुई, फिर और साफ हुई। तो ये जो और है यहाँ पर धीरे धीरे के अर्थ में है। अगला है अचानक बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ गई। तो यहाँ पर जो दो उपवाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए जो और शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। मतलब जो बामीरो थी वो सचेत हुई, फिर उसने क्या किया, वो घर की तरफ दौड़ गई, चली गई। तो यहाँ पर जो दो उपवाक्य हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है बामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। तो यहाँ पर जो और है वो अधिकता के लिए है। बामीरो का जो दुख था उसको और गहरा कर रहा था। जो उसका दुख था वो तो पहले ही कम नहीं था, लेकिन जो बामीरो का दुख था वो और भी अधिक उसको गहरा कर रहा था, उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, अधिक कर रहा था। अगला है उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। तो यहाँ पर जो और है वो निकटता के अर्थ में है, पास जाने के अर्थ में है। मतलब उसने क्या किया, जरा सा और पास में गया और उसको पहचानने की कोशिश की। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो और शब्द है उसका किस किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो सातवां क्वेश्चन है उसमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है भय, तो इसका होगा अभय या निर्भय। मधुर, कटु, सभ्य, असभ्य, मूक मतलब जो गूंगा हो,
और मूक का होगा वाचाल, मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो। तरल, शुष्क, उपस्थिति, अनुपस्थिति, सुखद, दुखद। आपका जो 8वां क्वेश्चन है उसमें जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको पर्यायवाची लिखना है। 2-2 शब्द लिखने हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला है आपका समुद्र, तो होगा सागर, जलधि, आँख, नेत्र, नैन, चक्षु, कुछ भी लिख सकते हैं। दिन, दिवस, दिवा, अंधेरा, अंधकार, तम, मुक्त, स्वतंत्र, स्वाधीन, आज़ाद, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपका जो 9वां क्वेश्चन है उसमें आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है किम कर्तव्य विमूढ़। तो किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कुछ समझ में नहीं आए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम वाक्य बनाएंगे, मैं अपने सामने सड़क दुर्घटना होते देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, एकदम मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। फिर है विह्वल, तो बच्चे को लगातार रोता हुआ देखकर मैं भाव विह्वल हो गई, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा बच्चे को रोता हुआ देखकर, मेरा हृदय जो था वो दुखी हो गया। अगला है भयाकुल, मतलब भय से भयभीत हो जाना, तो जंगल में अचानक शेर को देखकर शिकारी भयाकुल हो गया, भय से आकुल हो गया। अगला है याचक, तो याचक को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने आता है तो उसको वापस नहीं भेजना चाहिए खाली हाथ। अगला है आकंठ, आकंठ माने मतलब पूरा गले तक, मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। तो वह संगीत की महफिल में जाकर संगीत के सुरों में आकंठ डूब गया, मतलब पूरी तरह से डूब गया, उसका जो संगीत था बहुत ही मधुर था। आपका जो 10वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। तो वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और सुझाइए। तो जो ये वाक्य है उसमें दिन के लिए कौन कौन से विशेषण हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो दिन कैसा है, आँच रहित है, ठंडा है, उबाऊ है। तो ये 3 विशेषण हैं जो दिन के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह हम दिन के लिए और भी विशेषण जो हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि लंबा, नीरस, उदास, हताश, उमस भरा, मतलब लंबा दिन। तो दिन की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, लंबा। तो लंबा क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिन के लिए कैसा है, लंबा है, नीरस है दिन, उदास है दिन, हताश है और उमस भरा हुआ है। तो दिन के लिए जो अतिरिक्त विशेषण हैं वो हैं लंबा, नीरस, उदास, हताश और उमस भरा। आपका जो 11वां क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि इस पाठ में देखना क्रिया के कई रूप आए हैं। देखना के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों में क्या अंतर है, वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखना, तो यहाँ पे दिया है आंखें केंद्रित करना, तो हम इसका जो वाक्य है वो बनाएंगे, इस बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करो, मतलब आंखें केंद्रित करना, जो ये बिंदु है इस पर जो अपनी आंखें हैं वो केंद्रित करो, बिल्कुल इसको ध्यान से देखो। अगला हम बनाएंगे निर्निमेष ताकना, मतलब लगातार ताकते रहना, देखते रहना। तो राम सुधा को निर्निमेष ताकता रहा, लगातार देखता रहा। फिर है नज़र पड़ना, सुधा पर मेरी नज़र पड़ गई। निहारना, माँ बच्चे को निहार रही थी, मतलब देख रही थी। ताकना, गोपियाँ कृष्ण को ताकती रहीं, देखती रहीं। घूरना, दूसरों को घूरना अच्छी बात नहीं। तो देखना शब्द के यहाँ पर अलग अलग तरह से प्रयोग किए गए हैं। आपका जो अगला इसमें दिया गया है, इसी प्रकार बोलना क्रिया के विभिन्न शब्द प्रयोग बताइए। तो आपको जो बोलना है उसके भी इसी तरह से प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो बोलना, कहना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। चुप्पी तोड़ना, राघव ने अपनी चुप्पी तोड़ी, मतलब उसने बोलना शुरू किया। लगातार बोलते जाना, तो सुधा लगातार बोलती जा रही थी। भाव प्रकट करना, तो इस काव्यांश का भाव प्रकट कीजिए। तो ये जो काव्यांश दिया गया है इसमें क्या कहा गया है वो बताइए, बोलिए। आवाज़ उठाना, मज़दूरों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, मतलब जो मज़दूर थे वो अपने अधिकारों के लिए बोले। सबको पुकारना, तो सुधा ने चोरों को घर पर घुसता हुआ देखकर सबको पुकारा, मतलब जो सुधा थी जब उसने देखा कि चोर घर में घुस आए तो उसने बोलना शुरू किया, उस सबको पुकारना शुरू किया। तो बोलना जो शब्द है उसके अलग अलग तरह से यहाँ पर
जो वाक्य प्रयोग हैं वो बताए गए हैं। आपका जो 12वां क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तो पहला है श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। इसमें लिखा है कोष्ठक में संज्ञा पदबंध। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। इसमें लिखा है विशेषण पदबंध। अगला है अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। तो इसमें है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। इसमें क्या है क्रिया पदबंध। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से पदबंध होते हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्य का में रेखांकित जो अंश है उसमें कई पद हैं, जैसे कि श्याम का बड़ा भाई रमेश। तो जो एक पद क्या कर रहे हैं, संज्ञा का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। और जो वाक्य खा है उसमें 3 पद हैं, परिश्रमी और होशियार। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, विशेषण पद का काम कर रहे हैं। मतलब जो सुनीता है वो कैसी है, परिश्रमी है, होशियार है, उसकी विशेषता बताई जा रही है वो कैसी है। तो यहाँ पर होगा विशेषण पदबंध। आगे जो वाक्य है आपका तीसरा, उसमें जो गा है और घा है उसमें कई पद मिलकर क्रमशः क्या कर रहे हैं, क्रिया विशेषण और क्रिया का काम कर रहे हैं। मतलब कोई काम हो रहा है तो यहाँ पर क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण जो पदबंध है वो होगा। तो जो अरुणिमा है वो धीरे धीरे चलते हुए, कैसे चल रही है, वो धीरे धीरे चल रही है, तो यहाँ काम कर रही है, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। और जो आयुष है वो सुरभि का चुटकुला सुनकर क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो वो भी क्रिया कर रहा है, तो यहाँ क्रिया पदबंध होगा। और जो अरुणिमा है धीरे धीरे चलते हुए, उसकी विशेषता भी बताई जा रही है कि वो कैसे चल रही है और काम भी कर रही है, तो यहाँ पर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ध्वनियों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं। तो कोई भी शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। जैसे पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, तो वाक्य में पेड़ों क्या है, शब्द है, लेकिन वैसे अलग रखेंगे तो वो शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पद बन जाता है। तो कई पदों के योग्य से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। तो पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो वाक्यों के रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए। पहला है उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। तो उसकी कल्पना में वह एक कैसा युवक था, अद्भुत साहसी युवक था, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर होगा विशेषण पदबंध। अगला है तंतारा को मानो कुछ होश आया। तो उसको क्या हुआ, होश आ गया, क्रिया हुई, काम हुआ, कुछ होश आया, तो यहाँ होगा क्रिया पदबंध। अगला है वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ, भागा भागा, कैसे जाता, वो भाग भाग कर जाता, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला है तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो विलक्षण रहस्य थी, कैसी थी उसकी तलवार, एक विलक्षण रहस्य थी, तो उसकी तलवार की विशेषता भी बताई जा रही है, तो यहाँ पर होगा विशेषण पदबंध। अगला है उसकी व्याकुल आंखें बामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। तो उसकी व्याकुल आंखें बामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी, यहाँ पर होगा संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।